हाय बच्चों, पिछले कक्षा में हम बचपन लेखिका कृष्णा सोबती द्वारा लिखित बचपन पाठ में लेखिका बचपन में जिस तरह थी, जिस तरह खुशी से समय बिताती थी और उनकी बचपन में वेशभूषा मतलब वे पहनने वाले कपड़े किस तरह थे, किस तरह वे संतोष से समय बिताती थी। बचपन और मतलब बचपन में और अब जीवन में, बड़े होकर जीवन में क्या अंतर है। बचपन में हम जिस तरह थे उसी तरह अब रहने के लिए नहीं होता। तो इस तरह लेखिका अपने बचपन के यादों जिस तरह थे उसके बारे में हमारे साथ चर्चा करते हुए पिछले कक्षा में वे जिस तरह बचपन में कपड़े पहनती थी उसके बारे में हम देखे थे। आइए बच्चे आगे देखेंगे। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। देखो, लेखिका कहते हैं कि उन दिनों मतलब तो उस जमाने में फ्रॉक के ऊपर की जेब में, जेब मतलब पॉकेट, जेब में रुमाल, रुमाल मतलब कर्ची, रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। में हम क्या करते थे तो उस समय बालों में मतलब वो लड़कियां लोग आप देखते रहते हो रंग बिरंगे रिबन पहनते हैं। हमारे बहनें क्या करते हैं, रंग बिरंगे रिबन पहनते हैं। तो उसी तरह लेखिका भी क्या करती थी, बचपन में बालों में रंग बिरंगे रिबन पहनती थी। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक, लेमन कलर का मतलब लेमन बोलते हो, लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक है जिसके नीचे फट टंकी थी। देखो क्या कहते हैं उन्होंने। तो इस तरह वेशभूषा का परिचय लेखिका दे रही है। टंकी मतलब सिला हुआ, सिला हुआ सुई और तार से सिला हुआ टंकी थी। दो ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, प्याजी मतलब प्याज मतलब आप बोलते ओनियन, उस रंग का, प्याज रंग का, प्याज जिस तरह रंग होता है तो उस तरह उसी रंग का लेखक जी के पास एक, लेखिका के पास एक ड्रेस मतलब कपड़े थे। और एक कलर कौन सा है, चॉकलेट कलर, चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोट, और एक कौन सा ग्रे कलर का और उसके साथ सफेद कोटी, कोटी मतलब ऊपर पहनने वाला कोट जैसा एक कपड़ा, कोट पहनते हैं ना आप ऊपर, उसी तरह ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। मोजे मतलब सॉक्स, पहनते ना आप बूट के अंदर सॉक्स पहनते हैं ना, सॉक्स। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। धोना मतलब क्लीन। अब हम भी, अब विद्यार्थी जीवन में हम भी क्या करते थे, हमारे बूट और सॉक्स एक एक बार हमारे कपड़े हम भी धो सकते थे, ठीक है। तो उसी तरह लेखिका खुद अपने सॉक्स, बूट और कपड़े धो लेती थी। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। नौकर मतलब काम करने वाले, तो उनको धोबी बोलते ना आप, कपड़े धोने वाले, उनको नहीं देते थे इन्होंने, ठीक है। कपड़े हो और बूट और मोजे मतलब सॉक्स, ऐसे जो रोज स्कूल को पहनकर लेखिका जाती थी, वे कपड़े लेखिका नौकर या नौकरानी को नहीं देते, खुद अपना काम लेखिका कर लेती थी। देखो उधर क्या कहते हैं उन्होंने, नौकरानी को
नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। मनाही मतलब तिरस्कार। मनाही मतलब तिरस्कार। सख्त मतलब कठोर है। ये तो इसकी सख्त मनाह थी। ये पूरा क्या था, एक तिरस्कार था। मतलब खुद क्या है, अपना काम हम कर लेना है। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते थे। इतवार मतलब संडे। इतवार मतलब संडे। तो मतलब मंडे से लेकर सैटरडे तक स्कूल रहता है, तो संडे क्या होता है, छुट्टी रहता है। उस समय लेखिका क्या करती थी, जो अपना काम करना है तो काम में वो इतवार में तल्लीन हो जाती थी। मतलब काम में बिजी हो जाती थी। मतलब कपड़े हो, सॉक्स, बूट, ऐसे स्कूल के जो चीज है वे साफ करने में लेखिका लगती थी। देखो क्या कहते हैं, हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। सॉक्स धोने के बाद, मोजे धोने के बाद फिर जूते मतलब वही बूट। उन्होंने क्या करते थे, अपने मोजे सॉक्स धो लेने के बाद, सॉक्स कपड़े पूरे जो चीज थे धो लेने के बाद में क्या करते थे, फिर जूते पॉलिश करते। अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। चमकना मतलब शाइनिंग। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। रगड़ना मतलब साफ करना, बार बार ಉಜ್ಜುವುದು बोलते आप। बट्टे तोड़े होगा घर में कपड़े धोते समय माँ बार बार क्या करती है, उसे रगड़ती है। ಅಂದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ मम्मी ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ಟೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ತಿಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಉಜ್ಜುವುದು, वही रगड़ना। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती थी। देखो ब्रश से हम क्या उगड़ने लगे तो जूते और कपड़े सभी क्या होते थे, चमकने लगते थे। मतलब कपड़े बहुत स्वच्छ हो जाते थे, चमकने लगते थे। सरवर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। देख लो क्या कहते हैं लेखिका, सरवर मुझे आज भी बूट पॉलिश करने का काम अच्छा लगता है। मतलब बचपन में लेखिका क्या करती थी, अपना काम खुद कर लेती थी। वे कौन कौन से काम थे आप इधर देखे हैं, उसमें कुछ काम लेखिका को अब भी पसंद लगते हैं। इसका अर्थ होता है कि अपना बूट पॉलिश कर लेना लेखिका को बहुत पसंद लगता था। मतलब सरवर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई खिस के शू आ चुके हैं। देखो इधर क्या कहते हैं इन्होंने, सरवर मतलब प्रधान, देखो लेखिका और क्या कहती है, खिस्म मतलब अलग अलग, तरह तरह। तो लेखिका यह कहना चाहते हैं कि बचपन में हम क्या करते थे, बूट पॉलिश करते थे, खुद हमारा काम हम कर लेते थे। वह एक काम लेखिका को अब भी पसंद है। लेकिन आज आधुनिक काल में क्या हुआ है, अलग अलग शू आए हैं। मतलब अलग अलग बूट आए हैं, शू आए हैं। लेखिका कहते हैं, देखो इधर है, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई किस्म के शू आ चुके हैं। मतलब अलग अलग तरह के
अलग अलग तरह के शू आ गए हैं। शू मतलब वही जूते, बूट आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह है। तो कहना यह है कि पहले जो बूट हम पहनते थे उससे क्या है, ये अब शू आरामदेह है, मतलब हम पहन लिए तो हमें आराम लगता है, पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही चालों का इलाज शुरू हो जाता है। देखो, जब हम नए शू पहनते हैं तो उस समय क्या होता है, लेखक जी क्या कहते हैं, उस समय हमारा चालों का इलाज शुरू हो जाता है। चालों का इलाज मतलब इलाज, ट्रीटमेंट, ठीक है। लेखिका क्या कहते हैं इधर, चालों का इलाज मतलब धोने का काम। जब हमें पहनने के लिए नए शू मिलते हैं तो उसी वक्त से हम क्या करते हैं, उसे धोने के लिए शुरू करते हैं। चालों का काम मतलब धोना। तो हमारे मतलब लेखिका जब बचपन में थी उस समय उनका बचपन जिस तरह उन्होंने बिताते थे, यह भी हम अब देख लिए। लेखिका बचपन में जो काम करती थी उसमें कुछ काम अब भी उसे बहुत पसंद है। अब क्या हुए, आधुनिक काल में अलग अलग तरह के नए जूते आए हैं, मतलब शू आए हैं। लेखिका कहती है कि नए शू या जूते हमें अब पहनने के लिए मिले तो, या नए जूते हमें मिले तो उसी वक्त या उसी समय से हम क्या करते हैं, उसके काम में लग जाते हैं इलाज करने के लिए। इलाज मतलब ट्रीटमेंट, चालों का इलाज शुरू हो जाता है, मतलब धोने का ट्रीटमेंट या धोने का काम हमारा क्या होता है, शुरू हो जाता है। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। तो लेखिका कहते हैं अब यदि हम लंबी सैर पर निकलते, सैर मतलब सैर, प्रवास बोलते हैं ना, प्रवास, लंबी सैर मतलब लंबा समय तक सैर करना, प्रवास करना, सफर करना। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। रुई मतलब रुई मतलब कॉटन, हत्ती बट्टे, रुई कॉटन। अपने पास रुई जरूर रखते, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका। लेखिका कहती है हम क्या करते थे उस समय, अनेक तरह के काम करते हुए खुद हमारे काम हम कर लेते थे। लेकिन आज क्या हुआ है, आधुनिक काल में बहुत सारे बदलाव आ चुका है। तो इसलिए लेखिका कहती है कि हमारे और तुम्हारे जीवन में क्या हुआ है, बहुत सारा अंतर मतलब डिफरेंट, फर्क हो चुका है। हर शनिचर को हम ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। तो लेखिका जिस तरह बचपन में पाठशाला में हो या घर में हो, जिस तरह अपना बचपन का समय वो बिताया है, उसके बारे में इधर क्या करते हैं, लेखिका हमारे साथ बांट ले रही है। यहाँ तक लेखिका बचपन में जिस तरह खुद अपना काम लेखिका कर लेती थी और बचपन में जो काम करती थी तो उसमें कौन कौन से काम अब भी लेखिका को पसंद लगते हैं, ये सारा विषय आज हम देख लिए। तो अभी लेखिका अपना जीवन जिस तरह बिताया है उसके बारे में बहुत सारा विषय है, हम अगले कक्षा में उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।